हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम बिंदुसार टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के 2 पार्ट हमने पहले ही कर लिए। आज हम बिंदुसार शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको पता ही है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के जो है 2 विवाह हुए थे। एक हुआ था दुर्धरा से, जो कि घनानंद की पुत्री थी, और दूसरा हुआ था हेलिना से, जो कि सेल्यूकस की पुत्री थी। और ये भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बहू थी, यूनान से आई थी ना। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है, बिंदुसार का पिता रहता है चंद्रगुप्त मौर्य, और इसकी माता कौन रहती है, दुर्धरा। हेलेना से उसका कोई बच्चा था, इसका कोई उल्लेख हाल फिलहाल नहीं दिखता है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक कहानी है दोस्तों, कि जो चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य को शुरू से ही स्लो पॉइजन देता था, ताकि विषैले जानवर या विष कन्या से वो बचा रहे। क्योंकि उसको इतना पढ़ाया लिखाया, उसको इतना योग्य बनाया, इतना उसको प्रशासन में लेने में उसका योगदान दिया, हर चीज़ में उसकी बहुत बड़ा हाथ है आचार्य चाणक्य का। तो उन्होंने चाहा कि किसी तरीके का जो ये विषैले जानवर या विषकन्या या वो उस प्रकार की चीज़ों से वो बचा रहे। तो एक बार क्या होता है, दुर्धरा को इस बारे में पता चल जाता है कि आचार्य चाणक्य मेरे पति को स्लो पॉइजन देते हैं। तो दुर्धरा ने क्या किया, एक बार वो विषैला भोजन स्वयं कर लिया। उस समय जो दुर्धरा थी वो क्या थी, प्रेग्नेंट थी। ठीक है दोस्तों, तो चाणक्य ने क्या किया, जैसे ही चाणक्य को पता चला, चाणक्य ने दुर्धरा को ऑपरेशन कर दिया, और इस प्रकार क्या हो गया, बिंदुसार का जन्म हो गया। तो बिंदुसार का जन्म हो गया, फिर बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के बाद शासक बना 298 BC में। और कहा जाता है कि बिंदुसार जो था 100 पुत्रों का पिता था। अब इसमें तो लॉजिक पता नहीं था या नहीं था, लेकिन ऐसी किंवदंती है या कथा है, जो भी आप कहें, ऐसा कहा जाता है, तो हमें पढ़ना है। ठीक है, अब कुछ साहित्य में जो है बिंदुसार के कुछ नाम है, वो हम देख लेते हैं। देखिए, यूनानी साहित्य में जो है बिंदुसार को अमित्रोचेट्स कहा गया है। स्ट्रेबो, जो एक यूनानी साहित्यकार था, उसने जो है बिंदुसार को अलिट्रोकैट कहा है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन यानी शेर के समान बताया गया है, और वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। संस्कृत की एक किताब है अष्टाध्यायी, उसमें बिंदुसार को अमित्र घात यानी शत्रु नाशक, शत्रुओं का नाश करने वाला बताया गया। अब चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में चाणक्य जो क्या था, प्रधानमंत्री था। अब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है, फिर बिंदुसार शासक बनता है। तो क्या चाणक्य की भी क्या होती है दोस्तों, मृत्यु हो जाती है। चाणक्य की मृत्यु के बाद जो बिंदुसार का जो प्रधानमंत्री बनता है, वो बनता है राधागुप्त। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते। बिंदुसार के समय की प्रमुख घटनाएं हम देख लेते हैं क्या है। एक तो यूनानी राजदूतों का भारत आना, इसको हम पहले देख लेते हैं। 2 यूनानी राजदूत जो है भारत आए थे बिंदुसार के समय। एक आया था डायमेकस, जो एंटियोकस का दूत था, जो यूनान का राजा था। और दूसरा आया था डायनोसियस, जो टॉलमी का दूत था, जो कि मिस्र का राजा था। यानी मिस्र का राजा कौन था, टॉलमी, उसका दूत आया था डायनोसियस। और यूनान का शासक था एंटियोकस, उसका दूत आया था डायमेकस। ठीक है, अब यूनानी शासक एंटियोकस से बिंदुसार ने 3 वस्तुओं की मांग की। पहली तो मीठी मदिरा, दूसरी सूखी अंजीर, और तीसरी यूनानी दार्शनिक। तो मीठी मदिरा सूखी अंजीर तो एंटियोकस साहब ने भेज दी, लेकिन यूनानी दार्शनिक उन्होंने नहीं भेजा, क्योंकि यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिक का आदान प्रदान या देना लेना या खरीद फरोख्त जो भी है, वो यूनानी कानूनों में अलाउ नहीं था। इसलिए उन्होंने वहाँ से दार्शनिक नहीं भेजा।
तीसरी जो महत्वपूर्ण घटना आती है वो आती है तक्षशिला का विद्रोह। इसमें क्या होता है, इसका वर्णन जो है तारानाथ ने किया था, जो कि एक बौद्ध भिक्षुक था, कि तक्षशिला में उस समय विद्रोह हुआ था। बिंदुसार ने अपने पुत्र सुसीम को भेजा था, लेकिन वो वहाँ का विद्रोह का दमन करने में बिल्कुल ही नाकामयाब रहा। उसके बाद जो है बिंदुसार ने अशोक को वहाँ भेजा। जब अशोक को उन्होंने तक्षशिला भेजा तब अशोक उज्जैनी का राज्यपाल था। ये दोस्तों क्वेश्चन आता है कि तक्षशिला के विद्रोह के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? उज्जैनी का राज्यपाल था, ये आप याद रखें, ठीक है। अब इसमें ये देखिए, पहला यूनानी राजदूत किसके शासन काल में भारत आया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया। कौन आया? मेगास्थनीज। किसने भेजा? सेल्यूकस ने। और क्या, कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका। ठीक है दोस्तों। फिर बिंदुसार की मृत्यु कब हो गई? 272 बीसी में। अब अशोक का राज्याभिषेक होता है 269 बीसी में। बिंदुसार की मृत्यु हो गई 272 में, अशोक का राज्याभिषेक होता है 269 बीसी में। ऐसा क्यों? एक्चुअली ये कहा जाता है कि जो बिंदुसार था उसके 100 पुत्र थे, और सिंहली ग्रंथ है एक श्रीलंका का, जिसमें ये बताया गया है कि अशोक ने अपने 100 भाइयों की हत्या करने के बाद गद्दी पर बैठा और उसका विधि पूर्वक राज्याभिषेक हुआ। ये ऐसा माना जाता है, ठीक है। अब बिंदुसार क्या था? शैव धर्म का अनुयायी था। शुरू में बिंदुसार शैव धर्म को अपनाता था, शैव धर्म का उपासक था। उसके बाद उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध धर्म में आजीवक संप्रदाय को अपनाया। जो आजीवक संप्रदाय जो है उसकी स्थापना किसने की थी? 6ठी सदी में उसकी स्थापना मखलीपुत्र घोषाल ने की थी। आजीवक संप्रदाय की स्थापना 6ठी शताब्दी में मखलीपुत्र घोषाल ने की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी हमारा ये यहाँ टॉपिक ख़त्म हो जाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इसके बाद आई थिंक कौन सा आएगा? सम्राट अशोक आएगा। बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, और अशोक से बहुत अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो आप बने रहिए, आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ चैनल पे बने रहिए, अपने व्यूज़ जो है देते रहिए। अगर आपको इसमें कुछ कमी या कुछ अच्छा लगता है जो ज़रूर कमेंट करके बताएं। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।